साथियों, आज की यह कहानी सुबह के उस सन्नाटे से शुरू होती है जहां आंगन में सिर्फ मटके के पानी की छन छन की आवाज गूंज रही थी। साथियों, आज सुबह के टाइम मेरी माँ उसी पुरानी छन्नी से मटके का पानी छान रही थी जिससे सालों से हमारे घर का पानी साफ होता आया है। तभी साथियों, अचानक मेरी भाभी आती हैं और बिना कुछ कहे उस छन्नी को जबरदस्ती उठाकर ले जाती हैं और बाहर आंगन में चौकी पर बैठकर 10 रुपए वाली कैंची की मदद से उसे काटने लग जाती है। साथियों, यह देखकर मेरी माँ घबरा जाती है और आवाज में घबराहट लिए बोल उठती है, अरे बहू, तू मटके में से छन्नी क्यों उठाकर ले आई? अब मैं पानी किस चीज से छानूंगी? तभी साथियों, मेरी भाभी बड़े शांत और भरोसे भरे लहजे में माँ से बोलती हैं, अरे सासू माँ, आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? मैं आज इसी छन्नी से दीवार वाली घड़ी बनाने वाली हूँ। साथियों, यह सुनते ही मेरी माँ की आंखें फैल जाती हैं और वह हैरानी से बोल पड़ती हैं, अरे बहू, तू क्या अनाप शनाप बोल रही है? भला इस छन्नी से भी कहीं दीवार वाली घड़ी बन सकती है? तभी साथियों, मेरी भाभी काम रोकती है और माँ के पास बैठकर उस जख्म को कुरेद देती है जो सालों से दिल में दबा हुआ था। भाभी बोलती है, अरे सासू माँ, आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाती हो? आज घर की छोटी बेटी का जन्मदिन है और आज मामा जी घर आने वाले हैं। साथियों, यह सुनते ही माँ की आंखों के सामने वह पुराना दिन घूम जाता है जब पिछली बार मामा जी आपकी सालगिरह पर आए थे और सबके सामने एक घड़ी को लेकर पापा की कितनी ज्यादा बेइज्जती करी थी। मामा जी ने घमंड भरे लहजे में कहा था कि आज के जमाने में भी तुम्हारे घर में ढंग की घड़ी तक नहीं है। साथियों, उस दिन पापा कुछ नहीं बोले थे मगर उनकी चुप्पी पूरे घर में गूंज गई थी। तभी साथियों, मेरी भाभी आगे बोलती हैं, इसीलिए सासू माँ, मैंने आज ठान लिया है कि इस बार बाजार से नहीं बल्कि अपने हाथों से ऐसी देसी छन्नी की मदद से दीवार वाली घड़ी बनाऊंगी जिसे देखकर मामा जी का घमंड अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। फिर क्या था साथियों, मेरी माँ चुपचाप पास की खाट पर बैठ जाती है और भरी आंखों से भाभी को देखने लगती है और मेरी भाभी उसी छन्नी को काट छांट कर घड़ी का रूप देने में जुट जाती है। कभी कैंची से डिजाइन बनता है तो कभी सुई धागे से किनारे मजबूत किए जाते हैं। साथियों, जिस तरह से मेरी भाभी उस छन्नी से दीवार वाली घड़ी बना रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई माँ अपने पूरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए संघर्ष की आखिरी सांस तक लड़ रही हो। पसीना माथे से टपक रहा था, हाथों में दर्द था मगर इरादे फौलाद जैसे मजबूत थे। अब साथियों, मेरी भाभी की कड़ी मेहनत से वह दीवार वाली घड़ी लगभग कंप्लीट होने वाली है और देखने में इतनी अनोखी और खूबसूरत लग रही है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह कभी पानी छानने की साधारण सी छन्नी थी। अब साथियों, असली ट्विस्ट और सस्पेंस तब आएगा जब मामा जी छोटी बहन की बर्थडे पार्टी में आएंगे और जैसे ही उनकी नजर इस देसी दीवार वाली घड़ी पर पड़ेगी, तब देखना यह है कि उनका घमंड टूटेगा या फिर उनके शब्द ही उनका साथ छोड़ देंगे। मगर उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, मैं तुझे शराब देती हूँ। आज रात 12 बजे तेरे माता पिता मर जाएंगे। तू अपने माता पिता को बचाना चाहता है तो इस लड़की की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख कर जाना। साथियों, लास्ट में मेरी भाभी ने अपनी कड़ी मेहनत से कितनी सुंदर दीवार वाली घड़ी बना दी जिसे देखकर मामा जी का घमंड चकनाचूर हो गया।